अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है। आज हम बात करेंगे वायरस के ऊपर कि वायरस बेसिकली बनाया क्यों गया। ज़ाहिर है कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। बनाया गया है, ये खुद से नहीं होता। मतलब आप ये समझें कि कोई मट्टी या कोई पत्थर या कोई और ऐसी कोई चीज़ या हवा में कोई तहलील हो जाने वाली या हवा में घूमने वाली चीज़, कोई जो है ये वायरस जो है हवा में या जैसे इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है, ऐसे तो कंप्यूटर में चला जाता है। एक दफ़ा का ज़िक्र मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा पुराना है, थोड़े से वक्त गुजरा है। एक साहब के घर गया मैं, तो उन्होंने अपने कंप्यूटर के ऊपर रज़ाई डाली हुई थी। मैंने उनसे पूछा, नहीं, उन्होंने रज़ाई हटाई मेरे सामने, और मैं बड़ा हैरान कि ये मतलब बेसिकली कंप्यूटर पे काम करना था हमें। तो मैं सोच में पड़ गया, मैंने कि कंप्यूटर के ऊपर कितनी सारी रज़ाइयाँ भी डाली हुई हैं। तो पता ये चला कि उन्होंने मुझे कहा कि यार कंप्यूटर के अंदर ना वायरस आ जाते हैं, तो मैंने क्या किया, इसको ना ढक दिया। अब इंशाल्लाह इसमें ना वायरस नहीं जाएगा। मकसद कहने का ये कि बेसिकली वायरस इस चीज़ का नाम नहीं है। वायरस असल में एक प्रोग्रामिंग फ़ाइल है। प्रोग्रामिंग फ़ाइल, मिसाल के तौर पे मैं आपको छोटा सा इसके ऊपर वजाहत कर दूँ। आपने मोबाइल में अपने एक अलार्म लगाया कि मैं सुबह या रात को 3 बजे या सुबह 8 बजे उठूँगा। क्या होता है, 8 बजे एक्टिवेट होता है ना, अलार्म बजता है ना। आप देखते हैं, आप अलार्म के ज़रिए कंप्यूटर में, मोबाइल में, ये इन चीज़ों में जो डिवाइसेस आई हुई हैं, उसके अंदर अलार्म बजता है, आप उठ जाते हैं। 7 बजे का लगाया, 7 बजे आप उठ गए। तो ये बेसिकली होता क्या है, ये एक फ़ाइल है, बाकायदा एक्टिवेट होती है। ऐसे ही वायरस के अंदर और कंप्यूटर के अंदर जो वायरस आता है, ये अपनी जब अपने टाइम पे एक्टिवेट होती है। बेसिकली ये छोटे छोटे, तो खैर ये छोटे छोटा काम करते हैं जो वायरस आते हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी वायरस बाकायदा जो है कंप्यूटर्स को हैक करने के लिए उसमें डाला जाता है। बाकायदा उनसे हैकिंग के ऊपर जब वो कैप्चर करते हैं पूरे के पूरे उनके डोमेन को, अपने पूरे के पूरे नेटवर्क को, उनके पूरे पूरे सिस्टम को जब वो हैक कर लेते हैं, तो वो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा के बैठ जाते हैं, और सामने वाले से बाकायदा बातचीत होती है कि भाई हम इतना पैसा दोगे तो हम उसको एक्टिवेट करेंगे, वरना हम उसको नहीं छोड़ते। तो वो लोग जो है वो फिर उसके ऊपर पैसा देते हैं। मतलब पैसा दिया जाता है, करोड़ों रुपया, लाखों अरबों डॉलर दिया जाता है, फिर कहीं जाके वो वायरस को अपनी तौर पे ख़त्म करते हैं, और उनका जो डेटा होता है वो उसको जो है उसको पकड़ के जो बैठे हुए होते हैं, उसको छोड़ा जाता है। इसी तरह से ये एक बाकायदा प्लानिंग होती है, बाकायदा प्रोग्रामिंग होती है, बाकायदा इसके ऊपर वर्किंग होती है। बहुत बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं या इस तरह के जो लोग होते हैं, जो इसी कैटेगरी के लोग होते हैं, वो बाकायदा इसके ऊपर वर्किंग करते हैं। बहरहाल हमें तो नहीं मालूम, लेकिन हम तो हार्डवेयर से हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बेसिकली क्या काम है, वो किस तरह की करते हैं, ये तो वही जानते हैं। लेकिन जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ मालूमात से, वो यही आ रही है कि वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो एक्टिवेट होता है, हैक होता है, कंप्यूटर हैक होता है, पूरा का पूरा डेटा। उसके बाद फिर वो उनसे बार्गेनिंग होती है, बाकायदा उनसे पैसे की बात होती है, और उसके बाद वो कुछ टाइम गुजर जाने के बाद फिर उनसे बार्गेनिंग करने के बाद उनसे पैसा लेते हैं, या जो भी डिमांड उसके उनको उनकी उनकी होती है, या जो भी कह लें आप, उनसे जब मुकम्मल बातचीत हो जाती है। गवर्नमेंट से गवर्नमेंट की होती है, मतलब गवर्नमेंट से गवर्नमेंट, बहुत बड़े पैमाने पर ये काम होते हैं। पिछले दिनों शायद आपने अखबारों में सुना भी होगा, देखा भी होगा, बहुत से बैंक्स जो हैं वो हैक कर लिए गए थे कुछ टाइम पहले। तो बहरहाल या आप अगर पीछे कुछ टाइम पहले आप चले जाएँ, तो ये पाकिस्तान के अंदर भी, मुख्तलिफ़ दुनिया में भी बहुत से बैंक्स को हैक किया गया था और किया जाता रहा है। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन कहने का मकसद ये बेसिकली ये एक प्रोग्रामिंग है जो बाकायदा की जाती है। अच्छा, अब सवाल ये है कि हम इससे बचेंगे या नहीं बचेंगे? बचेंगे तो कैसे बचेंगे? उसके लिए हमारे पास जो रूल है, तरीक़ेकार है, वो यही है कि आपको अपने कंप्यूटर के अंदर बेसिकली एंटीवायरस इसको रखना पड़ता है। और इसके अंदर बड़ी अहम तरीन बात ये भी शामिल है कि आपको उस एंटीवायरस को अपग्रेड रखना पड़ता है। अगर आप भूल गए, फ़र्ज़ करें आपके पास जो वर्जन था वो 3 महीने के लिए था, आप भूल गए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, 3 महीने के बाद जैसी टाइम गुज़रा, वो फ़ाइल जो उसमें पड़ी हुई थी
वो उसको पकड़ने वाला था नहीं, वो एक्टिवेट हो गई। जब वो एक्टिवेट हुई, उसने कंप्यूटर को हैक कर दिया, सिस्टम जो है बिल्कुल बंद हो गया, या कोई फाइलें उड़ा दी। उसके बाद फिर कोई रास्ता नहीं होता। उसके बाद फिर यही रास्ता होता है कि उसने नुकसान क्या किया है, उस हिसाब से फिर उसके अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है, इंस्टॉलेशन की जाती है, उसकी वायरस को क्लीन किया जाता है। बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि आपने 10 मरतबा इंस्टॉलेशन कर ली कंप्यूटर की, आपने वायरस भी चला दिए, एंटीवायरस भी चला दिए, सब कुछ हो गया, मगर कंप्यूटर चलने में नहीं आ रहा। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि कंप्यूटर इतना तंग करता है, वो कंप्यूटर इतना तंग करता है कि वो कंप्यूटर ही आपको ख़त्म कर देना पड़ता है। मतलब वो बेसिकली वो चलता ही नहीं है। क्यों? छोटी सी बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि उसके जो वायरस है वो फाइल एलोकेशन यूनिट के अंदर बैठ जाता है। फाइल एलोकेशन यूनिट जो है वो जगह है हार्ड ड्राइव की, जहाँ से कंप्यूटर बूट करता है। जब वहाँ बैठ जाता है तो फिर वो उसके बाद उसको ख़त्म करने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम तो बेसिकली एक सी मैप सॉफ्टवेयर आता है, वो आप चलाएं तो वो बेसिकली बिल्कुल क्लीन करता है जड़ से। जैसे एक बिल्डिंग बनती है, एक बिल्डिंग के लिए आप एक तो ऊपर बिल्डिंग के ऊपर काम करते हैं, एक होता है कि आप ज़मीन खोदते हैं, दोबारा बुनियाद डालते हैं, दोबारा बाकायदा पूरा एक वर्किंग होती है, बुनियाद के तौर पे काम किया जाता है, पूरा एक नए सिरे से उसके अंदर वर्किंग की जाती है। इसी तरह से हार्ड ड्राइव के अंदर भी बेसिकली बुनियाद से इसको दोबारा से काम किया जाता है। अब विंडोज़ के ज़रिए नॉर्मल फॉर्मेट करते हैं, और नॉर्मल फॉर्मेट पे तो वो वायरस ख़त्म नहीं हो सकता, और ना होता है तो वो तंग करता रहता है बाद में भी, क्योंकि वो तो मौजूद है अंदर, वो अपने टाइम पे अपना एक्टिवेट होता है और प्रॉब्लम शुरू कर देता है। तो सामने वाला सोचता है क्या, मैंने अभी तो कंप्यूटर सही बंद किया है और आप खोल रहा हूँ, 2 घंटे के बाद वो ऑन ही नहीं हो रहा, या हुआ तो मतलब प्रॉब्लम कर रहा है, तो परेशान कर रहा है। तो अब ज़ाहिर है कि एक कंप्यूटर इंस्टॉलेशन के लिए 2 घंटे, डेढ़ घंटा तो चाहिए ही चाहिए ना। अब वो सारा आपका वक्त ज़ाया हो गया, जिस काम में आपने काम करना था, वक्त में काम करना था, वो वक्त तो आपका ज़ाया हो गया। तो इसलिए ये सब चीज़ें बेसिकली आपको मैंने समझा दी। फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं समझ में आ रही हो, तो मैं हाज़िर हूँ, आप बिल्कुल मुझसे रब्ता कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 03333354 182। आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, मेरा साथ दीजिए। बहुत ज़रूरत है आप सबकी मुझे बहुत ज़रूरत है सब्सक्राइब करने की, और इसके अलावा जो है ये सब चीज़ों की जो एक आपको जो है करना चाहिए, कंप्यूटर के अंदर मोबाइल के ज़रिए सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।